हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी बढ़िया और मज़े में होंगे और हमारी हॉरर स्टोरी एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमें कुछ बात करनी है। गाइस, आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो बट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे हम डीमोटिवेट होकर वीडियो नहीं बना पाते। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप हमारा हॉरर एक्सप्लेन पॉडकास्ट वीडियोस कोई भी देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी हमारी होने वाली है पुरानी हवेली, जो बहुत ज़्यादा डरावनी है। पुरानी हवेली, जिन्हें एक पुराना हो जाता है। पुरानी हवेली आप उनको बोलते हो जो बहुत सालों से बंद पड़े हुए घर या भूतों का घर बन चुका है। पुरानी हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी और थी। उसके बाहर कई तरह की डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी। गांव के लोग कहते थे कि वह आत्माओं का बसेरा है। कोई भी हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। आखिर क्या था इस हवेली के अंदर? ऐसा क्या था जो लोगों को उसके अंदर जाने से डराता था? एक बार गांव में एक नया युवक आया। अर्जुन रहने आया। वह बहुत ही निडर और जिज्ञासु टाइप का लड़का था। उसे हवेली के बारे में जानकर उत्सुकता हुई। उसने तय किया कि वह महलों के अफवाहों को जानने की कोशिश करेगा और क्या है इसका राज। आखिर वो उसको तय करेगा, जानने की कोशिश करेगा। सच्चाई जानने के लिए खुद हवेली के दौरा करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, अर्जुन ने लेकिन किसी की नहीं मानी। अर्जुन ने एक रात हाथ में मशाल और एक चक्कू लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, ठंड अचानक से उसके रूबरू होने लगी। उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और हवेली के पुराने टूटे दरवाजे चरमराहट सुनाई दी। हवेली की ओर पूरा सून सपाटा था। हवेली की ओर चारों तरफ सूखे पेड़ और कुछ नहीं थे। बस थे तो कुछ चमगादड़ और कुछ पक्षियाँ। हवेली में अर्जुन को घुसते ही एक अजीब सी ठंडक का महसूस हुआ। दीवालों पर मकड़ियों के जाले ऐसे लटक रहे थे मानो कभी यहाँ पे कोई आया नहीं था। और अजीब सी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा धूल मट्टी क्या क्या थी। हवेली में गुप्त अंधेरा था और हर कदम पर उसके चलने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने मशाल जलाकर इधर उधर देखा, मानो वो थोड़ा डर रहा था। हवेली में जगह जगह पुराने फर्नीचर पड़े हुए थे और कुछ तस्वीरें दीवारों पर लटक रहे थे और उनमें बहुत ज़्यादा धूल और उनके मुंह एकदम अजीब टाइप के दिख रहे थे, मानो उन्हें सालों से कोई सफा ना किया हो। जैसे ही अर्जुन अंदरूनी हवेली के अंदर एक कमरे में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन वो खुद को संभाले रहा। तभी हवेली के दरवाजे पता नहीं अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने मुड़कर देखा अचानक, लेकिन दरवाजे के पास कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज़ हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ वो अकेला नहीं, उसके साथ में कोई भूत है, या कह लो एक चुड़ैल। कुछ ही देर में उसे एक धीमी सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी, मानो कि उसके साथ में कोई है जो उसे छुपकर देख के हंस रहा है, जो हवेली के किसी छोटे से कोने से आ रही है। अर्जुन ने आवाज़ का पीछा किया और उस कमरे में जा पहुंचा जिसे उसे आवाज़ की सुनाई दी गई थी। उस कमरे में एक पुराना झूला झूल रहा था, मानो ऐसा जैसा कोई बंदा अभी अभी वहाँ से झूला करके कहीं छुप गया हो, या यूँ कह लो कि कोई औरत वहाँ बैठ के
कहीं गायब सी हो गई हो। अर्जुन ने घबराते हुए झूले की तरफ देखा, मानो ऐसा जैसे वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। तभी एक साया अर्जुन की आंखों के सामने से इतने स्पीड से गुजरा कि उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई अभी भी गुजरा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। साया धीरे धीरे आकार लेता गया, एक बूढ़ी औरत की शक्ल में बदल गई जो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें एकदम वाइट और चेहरा एकदम गलगला था और उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी थी। अर्जुन ने ये महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। वह जितना पीछे हटने की कोशिश करता उतनी ही तेज़ी से वह औरत उसके पास बढ़ती। अचानक हवेली के दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और अर्जुन की चीख गले में ही मानो अटक गई। वह जितने भी चिल्लाने की कोशिश कर रहा था मानो उसे किसी ने गले दबा लिया हो, बट अर्जुन की चीख निकल ही नहीं रही थी। वो चिल्लाने की कोशिश जो कर रहा था बट उसके मानो किसी ने उसका गले में पकड़ लिया हो। अर्जुन ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर मानो ज़मीन के अंदर धंस चुके थे। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और अर्जुन के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली, गांव वाले उसे वहां ढूंढते हुए वहां पहुंचे। अर्जुन ने जब गांव वालों को पूरी घटना बताई तो वह लोग शांत रह गए। किसी ने भी उस रात के बाद अर्जुन को हवेली की तरफ जाते नहीं देखा। लेकिन अर्जुन के लिए वह डर हमेशा के लिए उसके आंखों में बस गया था। जो उसके साथ हुआ वो गांव वालों ने महसूस नहीं किया था होगा, लेकिन जो अर्जुन ने महसूस किया वो शायद गांव वालों को हिला के रख दिया था। सो गाइस, आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बता सकते हो। और आज की स्टोरी आपको बेस्ट कैसी लगी है, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप मुझे बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी हॉरर स्टोरी चाहिए आप मुझे कमेंट बता सकते हो, ताकि मैं आपके लिए न्यू हॉरर स्टोरी आपके ला सकूं। सो गाइस, आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब याद से करना, ये मेरा न्यू चैनल है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।